Hello, students. Today we are going to start the next topic, three sector economy, that is called three sector model. After we understood the concept of stock and flow, circular flow of money, that is called circular flow of income, we can also say, है ना? So now, after understood the topic of circular flow of income and the two sector model, the next one is three sector model. Here there are three sectors: household, producer, and the one more addition is government. Now between these three sectors money will be flow. How? Now we are going to discuss the first circular flow in the three sector model. Circular flow of income in the three sector model consists of household, firm, and the government, which I told you. Government play a very important role in the economic growth and development, as you know that, and it help to govern all the economic affair within a country. It act both the consumer and the firm. गवर्नमेंट क्या प्ले करता है, एक्ट कौन सा रोल प्ले करता है, एज अ प्रोड्यूसर भी रोल प्ले करता है और द कंज्यूमर भी प्ले करता है एज अ रोल, बिकॉज इन द वेरियस वे गवर्नमेंट ऑल्सो एक्ट लाइक अ कंज्यूमर बिकॉज ही परचेज द वेरियस गुड्स फ्रॉम द अदर वन फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ गुड, है ना. तो इसीलिए वो कंज्यूमर का भी रोल प्ले करता है, एंड एज अ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं तो वो एज अ प्रोड्यूसर भी काम कर रहा है, तो वो प्रोड्यूस भी कर रहा है ना. तो दोनों का वो रोल प्ले करता है. एज अ प्रोड्यूसर इट प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द इकोनॉमी. ओके, एंड द कंज्यूमर इट स्पेंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म. तो वो खर्चा भी कर रहा है खरीदने में, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने में, तो वो कंज्यूमर का रोल प्ले कर रहा है, एंड प्रोड्यूसर जब वो कुछ चीज़ बना रहा है. नाउ इन एडिशन टू दिस फ्लो ऑफ circular flow in the two sector economy with the financial market, introduction of the government lead to be following flow. तो government कैसे play करता है role, how money flow between the government and the between two sector, household and the firm. Let's begin. Now between household and the government, money flow from the government to the household in the form of, अब government household को क्या देता है, देखो ट्रांसफ़र पेमेंट देता है, ट्रांसफ़र पेमेंट लाइक those payment which are only transfer from the one sided, that is called you can say, similarly you can say it is a kind of expenditure made by the government without any intention to earn money, like scholarship, old age pension are the ट्रांसफ़र पेमेंट आर दी एक्सपेंडिचर्स, जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन नहीं होता है कि इनकम अर्न हो. सिमिलरली वही जो पैसा हमको मिल रहा है वो हमारे लिए क्या हुआ, ट्रांसफ़र इनकम हुआ, बिकॉज ट्रांसफ़र इनकम इट इज़ सच काइंड ऑफ इनकम वेयर वी आर नॉट गिविंग एनी फैक्टर सर्विसेज. हम कोई पैसा, हम अपनी कोई सर्विस नहीं दे रहे, हमने कोई काम नहीं किया, हमें फ्री फंड का क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है ना. तो वो हमारे लिए क्या हुई, ट्रांसफ़र इनकम हुई. तो एट द टाइम ऑफ नेशनल इनकम वी आर नॉट कैलकुलेटिंग दी, वी आर नॉट इंक्लूडिंग ट्रांसफ़र इनकम एंड दी एक्सपेंडिचर्स. ओके, सो हियर तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हाउस होल्ड को ट्रांसफ़र पेमेंट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशंस वगैरह. ओके, एंड फैक्टर पेमेंट फॉर हायरिंग दी फैक्टर सर्विसेज ऑफ द हाउस होल्ड. और क्या कर रही है, हाउस होल्ड से वो क्या ले रही है, फैक्टर ऑफ सर्विसेज ले रही है बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग दी सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज. एज यू नो दैट दी हाउस होल्ड आर दी ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस. ओके, now money flow back to the government from the household in the form of the direct tax and the income tax, interest टैक्स एंड दी सो मेनी टैक्सेस. ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो यहाँ पर क्या कर रही है गवर्नमेंट, तो पेमेंट कर रही है, ट्रांसफर पेमेंट कर रही है हाउस होल्ड को, मगर वही पैसा क्या हो रहा है, हम भी पे कर रहे हैं किसको, गवर्नमेंट को, अल्टीमेटली इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस. ओके, वेरियस टैक्सेस इम्पोज बाय द गवर्नमेंट लाइक डायरेक्ट टैक्स और द इनडायरेक्ट, इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. नाउ money flow between the firm and the government. Money flow from the firm in the form of the direct tax and the indirect tax. Similarly, government charge various taxes on the consumer and the
प्रोड्यूसर ऑल्सो। सो दी वहाँ पर क्या हो रहा है, पैसा कहाँ पर मूव कर रहा है, प्रोड्यूसर से गवर्नमेंट के पास जा रहा है, किसके फॉर्म में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में। द मनी फ्लो टू द फर्म फ्रॉम द गवर्नमेंट व्हेन दी लेटर ग्रांट सब्सिडीज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बाद में क्या कर रही है गवर्नमेंट, सब्सिडीज भी दे रही है बिकॉज ऑफ if there is an objective for economic growth and development, there is need to be make investment, है ना। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इनकरेज करती है। इनकरेज कैसे करेगी, किसी फील्ड में आपको सब्सिडी दे देगी, किसी फील्ड में आपको वाटर फैसिलिटी दे देगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देगी, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ जहाँ आपको सब्सिडी मिलती है, ग्रांट होती है, ओके, फ्रॉम दी गवर्नमेंट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर उसके फॉर्म में क्या हो रहा है, सब्सिडीज मिल रही है। एंड मेक द पेमेंट टू द फॉर्मर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। उसके बाद भी क्या हो रहा है, या तो फिर फर्म जो बना रही हैं उनसे वो गुड्स भी खरीद रहा है गवर्नमेंट, है ना, रॉ मटेरियल वगैरह खरीद रहा है। B2B का कॉन्सेप्ट आ गया, वन बिजनेस टू दी अदर बिजनेस के बीच में क्या हो रही है, इकोनॉमिक अफेयर हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, किसके फॉर्म में, सब्सिडीज के फॉर्म में दे रहा है, और दी परचेजिंग दी वेरियस आइटम और दी गुड्स, फिनिश गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो यहाँ से ये मनी फ्लो कर रहा है, ओके। अपार्ट फ्रॉम द of the income earned by the government is also saved and deposited in the financial market। अब यहाँ पर हमारा क्या है, थर्ड सेक्टर में फाइनेंशियल मार्केट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि बैंक, इसको हम क्या बोलते हैं, बैंक्स, बिकॉज सम ऑफ पार्ट ऑफ देयर इनकम वी आर सेव, है ना, वी आर सेव फॉर मीटिंग आउट द फ्यूचर अनसर्टेनिटी। तो वो पैसा हम कहाँ सेव करते हैं, बैंक में सेव करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए, इस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड एंड द फर्म, these three sectors along with the financial institutions. Household save the part of their income in the form of saving to the bank, okay, and they can easily borrow the money also in the form of loan at the time of emergency। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, लोन भी ले सकता है। सिमिलरली फ्रॉम दी फर्म का भी क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, जो इनकम हो रही है वो कुछ पोर्शन वो बैंक में सेव कर रहा है, और इवन इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस देन दे कैन ईजिली बोरो द मनी फ्रॉम द मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, ओके। तो ये हो गया आपका मनी फ्लो। बट हेयर यहाँ पर क्या कर रहा है, गवर्नमेंट भी फ्लो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स। किसको कर रहा है, हाउस होल्ड को कर रहा है। तो हाउस होल्ड उसको भी पैसा दे रहा है दोबारा से टैक्स के पेमेंट्स के फॉर्म में, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, गवर्नमेंट उनकी सर्विसेज भी एक्वायर कर रहा है, तो वो फैक्टर पेमेंट कर रहा है ना, फैक्टर पेमेंट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल करेगा, तो वो क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ पे करेगा, किसके फॉर्म में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में। तो यहाँ पर भी यही हुआ, टैक्स पेमेंट कर रहा है गवर्नमेंट को, एंड दी सब्सिडीज दे रहा है, एंड दी पेमेंट फॉर दी गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है, ओके। हाउस होल्ड क्या कर रहा है, यहाँ पे से एक्सपेंडिचर कर रहा है, क्योंकि वो इसको भी सर्विसेज दे रहा है ना, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज, गुड्स प्रोडक्शन करने के, और प्रोडक्शन करने के वो इसको पैसे दे रहा है ना, और वही पैसे से वो क्या कर रहा है, गुड्स खरीद रहा है फर्म से, तो उसके पास भी पैसा जा रहा है। तो ये क्या है, हमारा 3 सेक्टर मॉडल है, ओके। तो अंडर द 3 सेक्टर मॉडल, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर इन एन इकोनॉमी आर इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग वे, ओके। द फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द हाउस होल्ड एंड द फर्म, द फर्स्ट रूल। सेकेंड, गवर्नमेंट मेक ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड एंड प्रोवाइड द सब्सिडीज टू द फर्म, इजिली, जो हमने डायग्राम में पढ़ा वही आपको इसमें लिखना है। थर्ड वन, गवर्नमेंट मेक पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म, and the fourth one is government saves and borrow money with the help of financial market. Government can also save the part of their income in the फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओके। तो गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है, आपको पता होगा, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। ऑल दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, है ना, इंडियन गवर्नमेंट आर टू बी कैरिड आउट बाय दी RBI। किसके थ्रू होता है वो, RBI के थ्रू होता है। RBI उस लेन देन करता है सारी चीज़ें, ओके। तो ये हमने क्या पढ़ा, 3 सेक्टर मॉडल पढ़ा। नाउ आफ्टर द 3 सेक्टर मॉडल देयर इज वन मोर मॉडल दैट इज कॉल्ड 4 सेक्टर मॉडल। अभी तक हम क्या पढ़ लेते, क्लोज इकोनॉमी पढ़ लेते। क्लोज इकोनॉमी, इट इज़ एन इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक ट्रेड एक्टिविटीज़, all the economic activities carried out within a country, okay, there is no trade relation between the other countries। तो वो अभी तक हमारी क्या हो रही थी, इकोनॉमिक क्लोज चल रही थी। 4 सेक्टर मॉडल आपके कोर्स में नहीं है, सिलेबस से बाहर हो गया है। 4 सेक्टर मॉडल में हमारी इकोनॉमी ओपन हो जाती है, हमारा पैसा एक देश से दूसरे देश में भी जाने लग जाता है थ्रू दी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें, ओके। तो उसको हम नहीं पढ़ना है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम,
ओके तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इससे हमें क्या क्या पता चलता है। इंपॉर्टेंस पहली बात है, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस अमंग द डिफरेंट सेक्टर। यहाँ पर क्या है, हर एक सेक्टर क्या है, आपस में एक दूसरे के म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है। ओके तो यहाँ पर हमें ये मदद मिला, टू इट हेल्प टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर इन म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंस। द सेकंड वन इज इट शो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, हाउ देयर इज एनी डिस्टॉर्शन इन दी सर्कुलर फ्लो द इकोनॉमी विल बी डिसइक्विलिब्रियम। अगर कोई भी एक्टिविटी गलत होती है या फंक्शनिंग में थोड़ा सा खराबी होती है तो वहाँ पर क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है एंड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी विल बी डिस्टर्ब्ड। ओके तो यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन भी शो करता है कि ईच एंड एवरी एक्टिविटी गोइंग टू बी वेरी स्मूथली। The third one is it help to identify the various type of leakage and injections. Leakage and injections are the two more concept later on we will be discuss. Okay तो लीकेज क्या होती है, पैसा कहाँ जा रहा है और कितना पैसा हमारी इकोनॉमी में आ रहा है, ये भी हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के हेल्प से पता चल जाता है। ओके द नेक्स्ट वन इज एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब यहाँ पर क्या है, द फोर्थ पॉइंट इज इट हेल्प सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर फ्लो वी कैन एबल टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। ओके द नेक्स्ट टॉपिक इज लीकेज एंड इंजेक्शन, जो हम आपको अब बताने वाले हैं। लीकेज और इंजेक्शन होता क्या है। लीकेज रिफर्स टू विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम दी सर्कुलर फ्लो। जो भी पैसा हमारी इकोनॉमी में मूव कर रहा है, सर्कुलर हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में। डिफरेंट सेक्टर्स, हाउ मेनी सेक्टर्स वी हैव, 4 सेक्टर्स। ओके तो वो पैसा कहाँ चले जाता है, पैसा कहाँ जा रहा है, उसकी कॉस्ट लगती है पैसे की, तो वो हम अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि व्हेन दी हाउस होल्ड एंड दी फर्म सेव द पार्ट ऑफ देयर इनकम। अब क्या हो रहा है, जो इनकम आपकी हो रही है, हाउस होल्ड की हो रही है, वो पैसा क्या कर रहा है, बाजार में खर्च नहीं कर रहा है, वो सर्कुलेट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। ओके आप अपने बैंक में डाल दे रहे हो, अपने पास सेव कर रहे हो, अपने गुल्लक में डाल रहे हो, है ना, मिनी बैंक में डाल लो। तो यहाँ पर क्या है, वो लीकेज है। इट लीड्स टू बी लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लीकेज और विड्रॉल रिफर्स टू द पार्ट ऑफ देयर इनकम विच डज नॉट पास थ्रू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वो पैसा बाजार में जा ही नहीं रहा है। लोग अगर ज़्यादा सेविंग करने लग जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगी। तो यहाँ पर है, एज अ रिजल्ट इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग ऑन द करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इट मीन्स लीकेज रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम। अब लोग क्या करेंगे, पैसा खर्च नहीं करेंगे अपना खाने पीने की चीज़ों में, तो यही होगा। तो एग्जाम्पल क्या है लीकेज का, जैसे कि हमने क्या कहा, सेविंग का, है ना। 2 सेक्टर मॉडल में कोई लीकेज नहीं है क्योंकि सारा का सारा पैसा जो इनकम हो रही है हाउस होल्ड की वो खर्च कर दे रहा था, तो 2 सेक्टर मॉडल में आपका नहीं है। 2 सेक्टर विद द फाइनेंशियल मार्केट में वो कुछ पैसा सेव कर रहा था एंड द 3 सेक्टर मॉडल में क्या कर रहा है, सेविंग प्लस टैक्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसा कैसे जा रहा है, सेविंग, हाउस होल्ड तो सेविंग कर रहा है और उसका फॉर्म और कुछ पोर्शन किसके फॉर्म में जा रहा है, टैक्सेस के फॉर्म में जा रहा है ना, गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पर ये भी है आपका लीकेज। ओके और अगर 4 सेक्टर की अगर हम बात करें, ओपन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो हमारा पैसा जो भी हम चीज़ें खरीद रहे हैं, ओके इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो वो पैसा हमारे देश का पैसा कहाँ जा रहा है, दूसरी कंट्री में जा रहा है। तो ये भी क्या हुआ, इट विल बी कंसिडर एज अ लीकेज। नाउ कम टू दी इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है, टू मेक इन्वेस्टमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू दी सर्कुलर फ्लो। अब क्या कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनकम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं मार्केट में, है ना, पैसा लेके आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, जब हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करेगा, हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा, प्राइवेट फर्म एक्सपेंडिचर करेंगी, है ना, इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो मार्केट में पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या होगा, वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैज़ बीन अंडरटेकन बाय दी पीपल, है ना, एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो, बहुत सारा ये चीज़ें होंगी, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। एंड देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर। इनके बीच में क्या होगा, बैलेंस भी होगा, ग्रोथ, कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखी जाएगी। तो व्हेन द हाउस होल्ड एंड द फर्म बोरो द मनी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर हम बाहर से पैसा लेते हैं या बैंक से पैसा लेते हैं या बाहर की दूसरी देश कंट्रीज से पैसा लेते हैं और वो अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, इंजेक्शन होता है। सच एडिशनल इनकम डज नॉट रिजल्ट इन इमीडिएट एक्सपेंडिचर। हम उस इतनी जल्दी वो नहीं हो रहा है आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो द इंजेक्शन इंक्रीज द फ्लो ऑफ इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल हम बता दें, 2 सेक्टर मॉडल में कोई इंजेक्शन नहीं था, 2 सेक्टर विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्टमेंट था। 3 सेक्टर मॉडल में आप बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट फर्म का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एंड दी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का। एंड दी 4 सेक्टर में क्या होता है, एक्सपोर्ट, जो भी हम अपने देश में बना रहे हैं और बाहर के देशों में बेच रहे हैं, उससे पैसा जो हमारी कंट्री में आएगा वो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये इंजेक्शन हुआ। तो वी हैव डन टुडे द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 सेक्टर मॉडल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीकेज एंड इंजेक्शन।
Okay.